था। उतना हार्ड भी नहीं था और इतना इजी भी नहीं था। रिजल्ट तो बेस्ट आएगा क्योंकि अपना बेस्ट दिए हम लोग। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा गुरुवार यानी 1 फरवरी से उत्साह से भरे माहौल में शुरू हो चुकी है। पहले दिन पहली पाली में विज्ञान संकाय के जीव विज्ञान की परीक्षा थी, जिसको लेकर परीक्षार्थी और अभिभावक परीक्षा से पहले थोड़े परेशान जरूर थे, लेकिन जैसे ही परीक्षार्थी परीक्षा देकर बाहर निकल रहे थे तो उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि इस बार का प्रश्न पत्र उनकी तैयारियों के बिल्कुल अनुकूल था। मिथिला लाइव की टीम भी छात्रों से परीक्षा के विषय में जानने के लिए शहर के जिला स्कूल परीक्षा केंद्र पर पहुंची थी, जहां सभी परीक्षार्थियों ने एक ही जवाब दिया कि प्रश्न जो भी पूछे गए थे वो कठिन नहीं थे, लेकिन जिन्होंने साफ पढ़ाई नहीं की होगी उनके लिए समस्या होना स्वाभाविक है। वहीं कुछ छात्र तो रिजल्ट को लेकर भी आश्वस्त दिखे। उनका कहना था कि परीक्षा शानदार दिया है तो परिणाम भी अद्भुत ही आएगा। जीव विज्ञान के प्रसिद्ध शिक्षक एम आलम ने भी प्रश्न पत्र को लेकर कहा कि सवाल बैलेंस थे, लेकिन इस बार कुछ चैप्टरों को अधिक तरजीह दी गई थी। अभी जीव विज्ञान का परीक्षा था, कैसा प्रश्न आया था? आसान था, मॉडरेट था या काफ़ी कठिन था? मॉडरेट बोलेंगे क्योंकि उतना हार्ड भी नहीं था और इतना इजी भी नहीं था। प्रश्न पत्र में कौन सा ऐसा टॉपिक था जिसको सबसे ज़्यादा जो है चर्चा की गई है, सबसे ज़्यादा सवाल उसी से रहा हो? जेनेटिक्स के टॉपिक से बहुत ज़्यादा सवाल था। क्वेश्चन सब उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जेनेटिक्स से बहुत सारा था। ये बताइए, अब तो परीक्षा केंद्र के आप बाहर आ चुकी हैं, आज की परीक्षा देने के बाद कितना संतुष्टि मिल रहा है आपको? मुझे लग रहा है कि 90 तक आ सकता है। प्रैक्टिकल लगा के 90 की थ्योरी तो 70 नंबर का ही हो। प्रैक्टिकल तो कॉलेज पे है कि कितना देता है। ऐसे प्रैक्टिकल वगैरह लगा के 80-90 के लक्ष्य में आ सकता है। प्रश्न पेपर पूछा गया था किस टाइप का था? प्रश्न पेपर तो एवरेज मॉडरेट लेवल का था, लेकिन फिर भी मतलब कि कैसा रिजल्ट होगा? रिजल्ट तो बेस्ट आएगा क्योंकि अपना बेस्ट दिए हम लोग। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? परीक्षा देने के लिए हम मतलब कि अभी मतलब कि रहते हैं मधुबनी से, लेकिन आए हैं दरभंगा में एग्जाम। स्कूल कौन सा हुआ आपका? स्कूल में नहीं, हम कॉलेज से पढ़े हैं, MLSM कॉलेज दरभंगा। अभी इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम देकर आप लोग निकल रही हैं, कैसा गया? बहुत अच्छा गया। अभी जीव विज्ञान की परीक्षा थी, मतलब बायो का पेपर था, किस तरह का पेपर आया था? क्वेश्चन आसान था या बहुत टफ था? मॉडरेट था। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कैसा परीक्षा जो रिजल्ट होगा किस तरह का उम्मीद कर रहे हैं? रिजल्ट तो अच्छा होना चाहिए क्योंकि सब लिख के आए हैं हम कहाँ से परीक्षा देने के लिए आए? लोग। रेडियस सही है। सर, आज साइंस विषय के बायोलॉजी का पेपर था, आपके हिसाब से प्रश्न पत्र कैसा था? क्वेश्चन बहुत बैलेंस्ड था। इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो NCERT बेस्ड कंप्लीट 100% NCERT बेस्ड है, और बच्चों ने जो टच भी किया है वो ढंग से टच किया है क्वेश्चंस को। बैलेंस्ड क्वेश्चन था। सर, छात्रों को कहाँ परेशानी हुई होगी प्रश्न पत्र में? कौन सा ऐसा टॉपिक रहा होगा? लास्ट 10 ईयर्स में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार जो क्वेश्चन का पैटर्न है, जो लॉन्ग क्वेश्चन में स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछे जाते थे, इस बार थोड़ा सा चेंज किया गया है। 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें से 3 का आंसर करना होता है। उस 6 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें ऑप्शनल कर दिया, A और B करके 2.5 मार्क्स में बांट दिया गया, जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, और जो लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन पूछे आए जा रहे थे पिछले सालों में उसको शॉर्ट में डाला गया। तो बच्चे को टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी दिक्कत हुई है। सर, बिहार बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन पेपर में इस बार क्या कुछ बदलाव किया गया था? पैटर्न तो सेम ही है, 100% जिस तरीके से पिछले सालों में पूछा गया है पैटर्न वही है। 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, जिसमें से 10 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉन्ग में, जिसमें से 3 का आंसर करना होता है। तो क्वेश्चन तो पैटर्न वही है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग ये आया कि जिस तरीके से यूनिट वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें थोड़ा सा फेरबदल है। सर, आखिरी सवाल ये कि बायो का रिज़ल्ट इस बार कैसा होने वाला है? रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन होगा, इसलिए कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़े हैं उन लोगों से मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई तो सभी बच्चे सेटिस्फाइड हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं
वो पिछले 13 साल का अगर क्वेश्चन बैंक किसी बच्चे ने सॉल्व किया है तो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन टच कर गया है। एक दूसरी बात, शॉर्ट क्वेश्चन भी बैलेंस्ड है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बैलेंस्ड है। टोटल फिर से मैं कहूँगा कि NCERT बेस्ड क्वेश्चन रहा है, इसीलिए सभी बच्चों ने 100% टच किया है। हाँ, टाइम का मैनेजमेंट थोड़ा सा करना पड़ा है बच्चों को। रिजल्ट बेस्ट रहेगा। परिचय दे। माई सेल्फ डॉक्टर MM आलम फ्रॉम आलम क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी।